मूड हुआ अभी से। ड्रीम वेडिंग के अगले एपिसोड में देखिए माही सिंह और सुवीर मलिक का ग्रैंड संगीत फंक्शन एलिगेंट होटल के बैंक्वेट में। तो आपसे वहीं मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अमला! क्या हो गया? अमला! क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ गई थी तुम? हर बारी बता के जाना है क्या? मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकती। अमला, कुछ पूछा मैंने तुमसे, कहाँ गई थी? क्यों पूछ रहे हो? मैं हर बात नहीं बताने वाली तुम्हें। ठीक है, अब की बार तुम्हें कोई उठा के ले गया ना तो मुझे मत बोलना। रात भर तुम्हें पागलों के जैसे ढूंढता हुआ नहीं फिरूंगा मैं ऐसे ही कहीं नहीं गई थी। मैं माही से बात करना चाहती थी पर वो मिली ही नहीं। पता है मुझे, देखा था मैंने तुम्हें उस मॉल के पास। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्यों? तो क्या करता मैं? तुम ऐसे बिना बताए चली गई, तुम्हारा पीछा भी नहीं करूं क्या मैं? और टीवी तुम अकेले नहीं देखती हो, मैं भी टीवी देखता हूँ। मेरे को मालूम है क्यों मिलना है तुम्हें माही से। देखो अमला, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, पर तुम उस मलिक परिवार को नहीं जानती हो। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अगर सुवीर और माही की शादी में कोई भी अड़चन आई ना तो रिशान मलिक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। माही प्यार करती है उस लड़के से। उसे लगता है उसे अपना राजकुमार मिल गया। मैं तो अभी तक उस रात की कीमत चुका रही हूँ। मलिक और देव की खातिर सबने मेरा मुंह तो बंद करा दिया। पर जानते हो, आज माही की आंखों में मैंने वही भोले सपने देखे जो कभी मेरी आंखों में होते थे। और जब सपने टूटते हैं तो कितना दर्द होता है, ये मेरे से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मिलना चाहती थी मैं माही से। उसे पूरी असलियत बताना चाहती थी, उस दरिंदे का सच बताना चाहती थी। मैं उसे एक और जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं माही के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर वो भी उन जैसी है तो वो मेरी बात ठुकरा देगी। पर अगर वो सच्ची है तो जानते बूझते मैं उसे इस आग में कैसे कूदने दूं? देखो अमला, तुम्हें ना उसकी लाइफ की पड़ी है, तुम्हारी लाइफ का क्या? तुम्हें लगता है ना कि माही तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम्हें ना कुछ भी नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मुझे जो करना है अब मैं वो करूंगी। अमला, तुम ना मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो लोग कितने गंदे और कितने पावरफुल हैं, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। तुम उनसे पंगे मत लो प्लीज। मेरे से बेहतर और कौन जानेगा? तभी तो मैं माही से मिलना चाहती हूँ। वो अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ बिताने वाली है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ऐसा करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे प्यारे प्यारे एक लौते छोटे से भाई की शादी इस ब्यूटीफुल माई से होने जा रही है। तालियां। मेहंदी इज हैपनिंग, संगीत उससे भी ज्यादा हैपनिंग, लेकिन सबसे ज्यादा हैपनिंग है हमारी एक कॉकटेल पार्टी। चल गाइस, चल। ओह माय ब्यूटीफुल। मेरा भाई बहुत लकी है, बहुत लकी है। तुम जैसे अंगूर के सामने
Don't you think that we have kept a langur? No? No? मलिक खानदान के सारे कैंडिडेट को हटा के हमने तुम्हारे लिए सुवीर को चुना है। वो क्या कहते हैं आप? हाँ, हीरा है, हीरा। वो बात अलग है कि तुम्हारी इस हीरे ने हीरो बन के अपनी सगाई में तुम्हारी दी हुई हीरे की अंगूठी खो दी। Bro, was that supposed to be our secret? So sorry, bro. So sorry. अब लेकिन उसके सब कुछ ठीक हो गया, हाँ? All's well that ends well. Why is the perfect girl for you? Perfect. अब इतनी सारी इम्परफेक्ट लड़कियों के बाद फाइनली तुझे एक परफेक्ट लड़की मिल ही गई। सही है ब्रो तेरा। ट्रायल एंड एरर से तेरी लाइफ सेट हो गई मैन। Guys, a round of applause for our man Ivan Malik. चल, बहुत लोगों को पका लिया तूने, हाँ? Sorry guys, इस पे जब चढ़ जाती है ना, तो ये भी थोड़ा चढ़ जाता है। चल इवान, बहुत हो गया। विराज, इवान, इवान, मेरी बात सुन। भाई, भाई, नाराज हो क्या मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी लड़कियों के साथ ना नेक प्रैक्टिस करता था। नेक प्रैक्टिस? तुम्हारे साथ ना ये एकदम मैं ये इवान, इवान, होपफुली और उस सगाई की रात में भाई ने जो नेट प्रैक्टिस की, वाह brother, should we repeat the history again? क्या बोलता है? बस बोल यार, बड़ा भाई हूँ तेरा। ऐसे ऐसे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। बोल। One stop it. चल, हो गया। क्या? Tonight, हो गया। हो गया ना? क्या हो गया? चल। हाँ? और तुम्हें सगाई वाली रात को ऐसा क्या कर रहे थे जो मेरी अंगूठी खो दी? And what is this neck practice? अरे सुवीर, Please. ब्रो, तूने उस रात के बारे में भाई को कुछ नहीं बताया? नो ब्रो, नो। होने वाले मियाँ बीवी के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। Enough, Ivan. भाई, प्लीज इग्नोर हिम। He's drunk. इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है। पागल हो गया है। चलो, पार्टीज ओवर। कोई क्या? विराज, भाई की पार्टी है। मैंने रखी है पार्टी। तुझे क्या हो गया? तू हीरो क्यों बन रहा है? और आपके बेबी आज रोएगा नहीं। रोटलू। हो गया तेरा? चले? हाँ? Come on, bro. Come on. Throw good party, no? Hey, चलो, party is on, guys. Sorry guys, enjoy yourself. Hey, party is on. Yes. Just to my. What is your favorite number? This dance? नहीं, मैं जा रही हूँ। So embarrassed. Why are you embarrassed? अगर किसी को embarrassed होना है तो वो इवान है। उसका तो हमेशा का हो गया है। और वैसे भी हर शादी में कोई ना कोई रिश्तेदार ड्रिंक करके ना ऐसे फैलता है। You have to ignore it. तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया।
क्या हो क्या है तुझे? मरवाता भी हम तुमको। वैसे मुझे समझाता फिरता है, और खुद को देख। सीरियसली मैन, I'm loving it. I guess तुम नहीं बता सकते। Fine then. माही, इवान was drunk. तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? इतनी इंसल्ट? I can't take it. मुझे जाने दो प्लीज। क्या कहा था इवान ने? हाँ, नेट प्रैक्टिस? तुम नेट प्रैक्टिस करो। हाँ, Listen, प्लीज, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। इवान पिया हुआ था, उसकी बकवास है। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग सुवीर, मैं सब कुछ पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। होप हमारी शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके वजह से हमारे बीच ऐसी आर्ग्यूमेंट हो। नहीं होगा, I promise. हमारी शादी है। स्माइल। सॉरी ब्रो, पर बाप के पाप का फल बेटा ही चुकाता है। अब जाके अपने बाप के आगे रोना। अमला, वो मोमबत्ती। हाँ मैं लेके आता हूँ, तुम यहीं रहना। वो मुझे पढ़ाई करनी थी तो मैं ये। नहीं, पढ़ाई बाद में करना, पहले खाना खाओ। खाना? हाँ हाँ, जब तुम पढ़ाई कर रही थी ना, तब मैंने बना दिया खाना। रुको, लेके आता हूँ। गरम गरम खिचड़ी और दही। मुझे याद ही नहीं रहा कि खाने का टाइम हो गया है। एक मिनट। बैठो। ये तुमने कितना डाल दिया? मैं इतना ज्यादा थोड़ी ना खाऊंगी। जितना खाओगी उतनी ज्यादा अच्छी बनी होगी। हाँ, पर ये सच में थोड़ा ज्यादा है। तुम इसमें से थोड़ा सा ले लो। अच्छा, टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? बस चल ही रही है, जब पर्ची दूंगी तब समझ में आएगा। वैसे गणित में थोड़ी पीछे हूँ। गणित तो मेरा ही बहुत कमजोर था। गणित ना सब्जेक्ट ही ऐसा है, जब तक पर्ची डालोगे नहीं तब तक कोई पास होगा ही नहीं। अच्छा, एक ट्यूशन वाला है, गणित बहुत अच्छा पढ़ाता है। हाँ, तो उससे 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं। कल चलें क्या? कल? हाँ, पास में ही है, पुणे में। अच्छा, रास्ते में वो भी आता है, लोनावला, खंडाला, अपने पिंड के जैसे पहाड़ है वहां पर, धर्मशाला के जैसे। तो कल चलेंगे, परसों आ जाएंगे। मैं कल नहीं जा सकती। क्यों? वो मुझे कुछ काम है। क्या काम है?
मुझे माही से मिलना है। मुझे लगा तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गई ना तो सब खराब हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैं किसी पर्चे में फेल नहीं होंगी। और जहां तक जरूरी की बात है, माही की पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरी पढ़ाई उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा तो बत्ती गई नहीं थी, ये सब अमीर ने किया था जानबूझ के। खिचड़ी अच्छी बनी थी। अमला, देखो मेरी बात सुनो। ईशान मलिक ना बहुत खतरनाक आदमी है, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें उसकी नजर में पड़ने नहीं दे सकता। तुम जानती नहीं वो क्या कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, वो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि जो तुम करना चाहती हो उसमें बहुत खतरा है। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आई है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से परेशान हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।